स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेकंड वीडियो मेटल एंड नॉन मेटल्स में जो हमने पहले फर्स्ट वीडियोस में आपको बताया था, जो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, जिसमें आपको बताया गया था जो लस्टर, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो है मेटल जो है लस्टर को कैसे शो करता है, हार्डनेस उसकी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरिटी एंड मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ और डेंसिटी जो है वो मेटल के लिए कैसे शो करता था। आज हम वही सेम चीज आपको नॉन मेटल के ऊपर लेकर के आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो नॉन मेटल्स जो है उनमें जो लस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो लस्टर को शो करते हैं, जैसे आयोडीन हो गया। आयोडीन में आप देखेंगे लस्टर को शो करते हैं। अमूमन जो है नॉन मेटल्स जो है लस्टर को शो नहीं करते हैं। उसके बाद हार्डनेस, इसकी एक जो और प्रॉपर्टी है हार्डनेस। जो मेटल्स के बारे में आपको मैंने बता दिया था, जो मेटल्स जो है वो हार्डनेस को शो करता है, मगर नॉन मेटल्स जो है हार्डनेस को शो नहीं करता है। मगर एक्सेप्शन इसमें भी है। आप इसमें देखेंगे जो ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल्स होते हुए भी हार्डनेस को शो करता है। नहीं मतलब नॉर्मल वे में, बट आप डायमंड को लेंगे तो काफी ज्यादा वो डायमंड जो है सबसे ज्यादा हार्डनेस को शो करता है। थर्ड पार्ट आती है उसकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो होता है किसी भी चीज को जो डक्टाइल, मतलब उसको हम वायर के रूप में उसको हम प्रोड्यूस कर सके, बना सके उससे, मगर नॉन मेटल इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। उसके बाद आपकी होती है मैलेबिलिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मैलेबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स मैलेबल नहीं होते हैं। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, मैं आपको बताया था कंडक्टिविटी के बारे में। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करते। इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है, जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल होते हुए भी वो कंडक्टिविटी शो करता है। दैट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो। उसके बाद ये सोनोरिटी की बात आती है। जो सोनोरिटी आती है, जो जब हम क्या करते हैं, किसी चीज के ऊपर आप स्ट्राइक करते हैं। मेटल्स को आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, मेटल्स के ऊपर जब आप किसी चीज से स्ट्राइक करेंगे तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने बताया था जो हमारे स्कूल की जो बेल्स होती है, या जो भी आप किसी भी मेटल्स को आप खुद भी स्ट्रक करके देखेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसा साउंड जो है नॉन मेटल प्रोड्यूस नहीं करता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, मेटल्स का हाई होता है, मगर नॉन मेटल्स में क्या होता है, ये बहुत ही लो होता है। मतलब ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी वो मतलब इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैंने आपको ये भी बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स के लिए होता है। जो आप कभी भी आपने देखा होगा, जो हमारी जो बल्ब होती है उसमें जो होता है, जो टंगस्टन का जो यूज किया जाता है, जो टंगस्टन होता है, जो आप उसको बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करेंगे तो वो और ज्यादा बड़ा होता जाएगा, बट वो ब्रेक नहीं होगा। ये ऐसा जो है पार्ट्स नॉन मेटल में नहीं होता है। दूसरी बात ये आती है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी के बारे में आपको बताया था, जो नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में रिजिड नहीं होते, मतलब इनके बीच की जो गैपिंग होती है काफी ज्यादा है। तो गैपिंग ज्यादा होने के वजह से क्या होते हैं, ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब मैं आपको ये बता दूं, ये आसानी से ये टूट जाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपकी ये नॉन मेटल्स की है। तो बस सिंपल सी प्रॉपर्टी, आपको इतना कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो आज आपको मैं सेकंड वीडियो भी वो ओवरव्यू आपको मैंने इसका बता दिया है। अब आती है ये सारी चीजें जो चीज की एक मेटल्स की और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, मेटल और नॉन मेटल। ये केमिकल प्रॉपर्टी में नॉन मेटल और मेटल कैसे शो करेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इनके साथ किस चीज से इनका रिएक्शन कैसा होगा, किस टाइप का रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है, वाटर के साथ कैसे होता है, इनका डाइल्यूट एसिड के साथ कैसा होता है, ये सारी चीजें जो है हम पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ द मेटल विद
ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ जो है मेटल्स का जो है वो रिएक्शन कैसा होता है, हम ये इस चीज को हम पहले पढ़ेंगे। तो हम आपको बताते हैं ऑक्सीजन के साथ जब मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या होता है। मेटल जब क्या करता है, मोस्ट ऑफ द मैटर रिएक्ट विद द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मैटर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये क्या करते हैं, ये मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? तो यहां पर हम मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ में ये क्या बनाए, मेटलिक ऑक्साइड, ये क्या बनाया इन्होंने, मेटलिक ऑक्साइड बनाया, या मेटल ऑक्साइड कह सकते हैं हम इसको, मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं हम इसको। जब ये मेटल इसके साथ रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। फिर लाइक चाहे उसमें हम कोई भी ले लेते हैं, क्या कहते हैं मेटल्स, चाहे आप उसमें देखो सोडियम ले लो और या पोटेशियम ले लो, तो हम क्या देखते हैं, जैसे सोडियम, हम सोडियम के साथ जब हम इसको हम करते हैं रिएक्शन, सोडियम एक हमारा ये मेटल है जिसको हम सॉलिड फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद हमारा जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है O2, तो ये क्या बनाएगा, मैंने आपको बताया था जब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटलिक ऑक्साइड बनाता है या मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या बनाया है, ये 2NaO2, ये क्या बनाया है, ये या आप सॉरी 2NaO है ना, ये 2Na2O, मतलब ये सोडियम ऑक्साइड बनाया है, ये क्या बनाया है, ये सोडियम ऑक्साइड बनाया। सेम सिचुएशन इसके साथ जब पोटेशियम के साथ आता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये 4Na, ये सॉलिड हो गया, प्लस O2, तो फिर ये 2 सोडियम पर यहाँ पर पोटेशियम, K2O। ये सारी चीजें हमने क्या देखा, ये यहाँ पर ये भी सॉलिड है ये, और ये भी सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। तो हमने क्या देखा, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब ये चीजें जब आप कार्बन के साथ आते हैं नॉन मेटल्स के रूप में, क्योंकि हमें ये पता है कार्बन जो है हमारा एक नॉन मेटल्स होते हैं, जब ये कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, हम ये देखते हैं। कार्बन एक हमारा नॉन मेटल्स है, तो हम देखते हैं ये कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे कार्बन हो गया प्लस O2, तो ये क्या बनाया है, CO2 बनाया। CO2 ये गैस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है वाटर में तो ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 प्लस H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ जब रिएक्ट किया तो ये बनाया क्या, कार्बोनिक एसिड बनाया। क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड CH2CO3 बनाया, ये इसको हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड। तो हमने क्या देखा, जब इनका मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो हमने समझ लिया, और ये नॉन मेटल के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ तो अब हमने इस पार्ट को समझ लिया। अब बारी आती है रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द वाटर। जब ये क्या करता है, ये वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होता है, तो कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं मेटल्स का, कुछ भी ले लेंगे जो भी हमारे पास है। सपोज कीजिए आप कोई भी एक मेटल्स का नाम आप या तो आप बता दें या मैं खुद ही आपको बता देता। जैसे सपोज कीजिए आपने सोडियम ले लिया, हमें
वाटर के साथ रिएक्शन जब करेंगे 2H2, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल्स ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सॉरी 2NaOH, और प्लस इसमें जो है हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाता है। तो हमने क्या देखा, जब कोई भी मेटल्स वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है ये, जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया। सेम चीजें जब वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाएगा। अगर इसी में हम क्या देखते हैं, जिंक, जिंक जब क्या करता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन हो जाएगा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल्स जब क्या करता है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब आता है यही सेम चीजें जब हम नॉन मेटल्स के साथ लेकर के आते हैं। जब नॉन मेटल्स क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो ये कभी भी वाटर के साथ नॉन मेटल जो होता है नहीं रिएक्ट करता है। इस चीज को हमें सिंपल से जानना है, नॉन मेटल्स के साथ जो है इसका रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अब बारी आती है रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द डाइल्यूट एसिड। एक चीज हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, एसिड को हम बेसिक हम तो जानते ही एसिड क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है जब हम किसी चीज में उसको घोलते हैं, सपोज कि जो वाटर के साथ जब उसका मिक्सअप हो गया तो वो डाइल्यूट हो गया, मतलब कोई भी एसिड है वो वाटर में जो है मिक्स हो गया तो इसका मतलब वो डाइल्यूट हो गया। जब वो डाइल्यूट हो जाता है, जब हम क्या करते हैं मेटल्स को एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। क्या करेगा, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा और क्या करेगा ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप कोई भी ले लीजिए मेटल, सोडियम ले लेते हैं 2Na प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमने आपको बताया था ये सॉल्ट फॉर्म करता है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा 2NaCl। तो यहां पर जो सोडियम क्लोराइड है ये सॉल्ट है, ये क्या है, ये सॉल्ट है, और प्लस यहां पर मैग्नीशियम को लेते हैं तो वही सेम चीज जब मैग्नीशियम के साथ भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन इसमें भी वही रिमूव होता है, जैसे 2Mg। अब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम करते हैं तो हमने क्या देखा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया MgCl2 प्लस। आप कोई भी मेटल को लेकर के आएंगे तो ये आप इसी टाइप के रिएक्शन जो है आप जब देखेंगे, ये चीज हमें बार बार ध्यान देना है, जब मेटल किसके साथ कैसा रिएक्शन करता है और ये कैसे क्या 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 फॉर्म करता है, ये चीज हमें समझना है। अब बारी आती है रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होता है वो जो डाइल्यूट एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है, जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है तो ये आपको मैं बता दूं ये रिएक्शन कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं है इसके लिए। तो हमने क्या देखा, मेटल्स जो है वो सिर्फ जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या नाम है आपका, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसके साथ नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्शन ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल विद द बेस, बेस के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो हमने क्या देखा है, बहुत सारी इसमें जो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, रिएक्ट जब करता है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ जब वो
या उसके साथ जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसी तरीके से और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिमूव कर जाता है। बट नॉन मेटल के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमें इसके बारे में डिटेल से नहीं जाना, वो 10th क्लास में जब आएगा तो आप समझ जाएंगे उस चीज को। ये सारी चीजें जो है आपको अभी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है मेटल और नॉन मेटल का, इसके लिए इसके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अब हम आपको बताएंगे जो मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस क्या क्या है। हमने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता दी, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता दी आपको। अब आपको इसके डिफरेंसेस देखिए। इसकी सबसे पहले जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे स्टेट इसका लेते हैं। स्टेट जब हम मेटल के ऊपर आते हैं तो दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर का मतलब ये होता है जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आप रह रहे हैं, जैसे आपके घर का टेम्परेचर होगा वो एक रूम टेम्परेचर कहलाता है। जब ये नॉर्मली मेटल्स की बात मैं कर रहा हूं, जब ये रूम टेम्परेचर पे रहते हैं हमारे, तो वो सॉलिड शो करते हैं। दे आर यूजुअली एग्जिस्ट एट गैस और द सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो गैस में भी रहते हैं और कभी कभी वो सॉलिड में जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था, जो ग्रेफाइट का ले लें, और जितने भी हमारे गैसेस हैं वो नॉन मेटल्स हैं। अब बारी आती है इनकी लस्टर की। लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर इनकी जो एक बेसिक प्रॉपर्टी, इनकी जो एक साइनिंग है, जो वो कैसा साइन करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर लस्टर एंड द हाई पॉलिश्ड, जिनमें काफी ज्यादा इसमें चमक होती है। फॉर एग्जांपल आप गोल्ड को ले लीजिए, सिल्वर को ले लीजिए, प्लैटिनम को ले लीजिए, जो मेकिंग ज्वेलरी, जो ज्वेलरी के रूप में हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है, तो हम ऑलमोस्ट मेटल्स को लेते हैं। दे आर नॉन लस्टर। एक मगर इसमें भी आपको मैंने बताया था, नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन लस्टर शो करते हैं, मगर इसमें एक आयोडीन जो है उसका एक एक्सेप्शन होता है, जो आयोडीन में जो है ये नॉन लस्टर नहीं होता है। अब बारी आती है मेलेबिलिटी की। तो ये मेटल जितने भी होते हैं वो मेलेबल होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी, दे आर जनरली डक्टाइल। जितने भी मेटल्स होते हैं सब डक्टाइल्स होते हैं, डक्टाइल्स। बट नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं और ना ही वो ब्राइटल होते हैं। अब बारी आती है इसकी हार्डनेस की। तो मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मगर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होते हुए भी जो हमारा डायमंड है वो सबसे ज्यादा, हमारे जितने भी अर्थ पे जितने भी सबस्टांसेस है उसमें सबसे ज्यादा हार्ड नॉन मेटल में डायमंड ही है। अब बारी आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। मेटल्स जो होते हैं वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, जिसको हम खींच करके बहुत वायर के रूप में ले जाते हैं, बट वो टूटते नहीं है। उसको मतलब हम टेंसाइल कहते हैं, टेंसाइल हो गया। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। आप उसको खींचेंगे तो आराम से वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, इसीलिए वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं। सोलिडिटी के ऊपर बात आती है, जब मेटल के ऊपर जब हम किसी भी चीज से स्ट्रक करते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने कभी भी रिंगिंग बेल आपके स्कूल में होता है, बेल के ऊपर देखते हैं, या गिटार को देखते हैं, जब गिटार को भी हाथ से बजाया जाता है एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसकी एक सोलिडिटी है, एक सोलिडिटी है वो। तो मेटल जितने भी हैं वो सोलिडिटी होते हैं, बट नॉन मेटल जो होते हैं वो सोलिडिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब बारी आती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, इसकी मेटल्स की। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है काफी ज्यादा हाई होती है।
रूम टेम्परेचर पे या अपना सॉरी टेम्परेचर की बात जब हम करेंगे तो उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो काफी हाई होगी, बट नॉन मेटल की जो होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है काफी वो लो होती है। अब बारी आती है डेंसिटी की। डेंसिटी की आती है बारी। जो मेटल्स होते हैं वो उनकी जो मॉलिक्यूल्स होती है उनके काफी रिजिड होते हैं, मॉलिक्यूल्स उनके टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके लिए इसीलिए उनकी जो डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, क्लोज होती है। इसी क्लोज के लिए ही वो काफी क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं। तो हमने इनके डिफरेंसेस पढ़ लिया, जो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल स्टेट में मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, केमिकल मेटल उनका क्या होता है। अब इनकी मैंने आपको डिफरेंसेस बता दी, तो आपको ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम आपको बता दिए। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम मेटल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताएंगे।